Hi Anup, how are you? Hello. I'm great. I'm great. How are you? Great, great, all fine, all fine. कट रही है जिंदगी इस पैंडेमिक में, पता नहीं कब कोविड खत्म होगा, है ना? सीरियसली यार, हम सब उसके लिए रुके हैं. When all things get normal and then we get back to our Exactly, routine. exactly. No, no doubt this is a new normal and to a certain extent we are enjoying it, but still वो जिंदगी ही क्या थी, अलग ही थी वो कुछ. और True, वही true. जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो वो दिन याद आते हैं हम कैसे क्लासेस करते थे, साथ में मिलते थे, कितने मजे करते थे. We are missing those things now, right? Totally, totally. Virtual में तो उतना मजा नहीं आता. हाँ Meeting ना, a lot of एक्चुअली. No doubt, बहुत even सही after होता putting so many efforts by the students and the teachers, obviously, but still वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच का थोड़ा सा फील है. है. Exactly. एनीवेज सो काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, फ्यू आर स्टिल ज्वाइनिंग. गाइज हाय, आई होप यू हैव हैड योर डिनर, मस्त आराम से मजे कर रहे हो आप लोग. एंड बेसिकली टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फॉर टुडे, अनूप को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ. वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड. वी आर बैचमेट्स, हम सीए साथ में बने थे. एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल्सो ही इज परसुइंग हिज एमबीए नाउ फ्रॉम आईआईएम कोझिकोड. So that was a brief introduction about Anup. And अनूप, जस्ट मैं स्टूडेंट्स के साथ ऐसे डिस्कस कर रहा था, मेरे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के साथ, कि क्या क्या चीजें हैं जो हमने करनी चाहिए अलोंग विद द कोर्स, अपार्ट फ्रॉम जो अपने नॉर्मल क्लासेस वगैरह तो चलते ही रहेंगे. सो आई जस्ट टॉक, व्हाई नॉट हैव अ टॉक विथ यू एंड जस्ट अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेट अस शेयर आवर थॉट्स विद द स्टूडेंट्स. सो उसी से इसकी शुरुआत हुई. लाइक इट स्टार्टेड विद टेलिंग देम कि हाउ सीए फाउंडेशन इज नॉट टफ, एंड स्टूडेंट्स वर लाइक, हाँ सीरियसली. Totally, totally. यार, I agree, Karan. And let me tell you one thing. So yeah, first of all, thanks for having me here. And second thing, यार, सबको congrats who have joined this course. Really great course and really a great choice that you all have. Now why I'm saying this, so QA मैं बोल रहा हूँ because you know throughout this course that you will have a lot of things that you will learn, and after you become CA on the first day, you can start your practice, you can start your job. So this course is nothing but really a privilege. Once you have those two words with behind you ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है. किधर भी जाओ बहुत respect होता है. But that being said, this is the foundation, right? So stepping stone towards that success that you will have. And एक बार आप इधर आए हो तो make sure that you will complete the course and then only you will leave this. So this is very करेक्ट, important. करेक्ट. Then और थोड़ी चीजें है, so which I can tell and Karan will also agree with me. So इसमें ना चार चार चीजें I'll say, like your determination, perseverance, hard work as well as will, बहुत important है. वो एक बार आपके पास है ना तो I think everything sails through very very well. बट अनुप, जो एक नहीं क्या मिथ बना रखा है लोगों ने कि यार सीए कोर्स बहुत टफ होता है, पूरी जिंदगी चली जाती है, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगते हैं. इज दैट द थिंग एक्चुअली? लाइक लेट अस टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस इनटू इट. Perfect. Yeah, यार मुझे ऐसा लगा था कि CA is not a tough course at all. The only thing is that it is vast, and the only thing that it requires is your conceptual understanding. एक बार if you have conceptual understanding right from your foundation ना, तो हमारे पास तो सीपीटी थी. दैट मेड थिंग्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज सिर्फ सर्कल करने थे, कुछ ट्रिक्स थे, वो कर लो, बात खत्म, पेपर आ जाता है, 100 मार्क्स तो मिले जाते हैं 200 में से. बट करेक्ट, इधर करेक्ट. यू हैव, ये लोगों के पास प्रिविलेज है, बच्चों के पास, कि दे हैव फाउंडेशन. सो राइट फ्रॉम फर्स्ट दे नो हाउ टू राइट पेपर्स, हाउ टू स्टडी, हाउ टू अंडरस्टैंड, करेक्ट. हाउ टू ग्रास्प थिंग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक मतलब वहाँ, वास्ट है यार, वास्ट है. करेक्ट, करेक्ट. नहीं, और वहाँ क्या होता था अपने टाइम पे सीपीटी में, लाइक मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ द व्यू कि सर अच्छा होता हमारे टाइम पे अभी इस वक्त भी सीपीटी होता. बट आई टेल देम द सेम थिंग कि यू आर लकी यू डोंट हैव सीपीटी. वहाँ या तो जीरो भी नहीं, वहाँ तो -0.25 मिलता अगर रॉन्ग आंसर आता तो, और राइट आता तो डायरेक्ट 1 मिलता, वो अच्छी बात है. बट या एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव है काफी हद तक, सो यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर. मतलब कहीं मिडवे तो भी है कि यार आप पास हो सकते हो, एक्चुअली वो चांस बन जाता है. टोटली टोटली. सो मेक श्योर कि अनुप वो, जब भी आप पढ़, हाँ हाँ हाँ, यस ना ना, अनुप, यस लाइक अनुप. एक एक जब भी आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपके पास. एंड ऐसा करो कि आप आज कुछ कंसेप्ट पढ़े, क्लास में पढ़े, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, घर पे पढ़े, एनीवेयर दैट यू लर्न, मेक श्योर एट नाइट यू सिट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट सब्जेक्ट योरसेल्फ. क्लास में समझ में आता है, सेल्फ स्टडी करते टाइम समझ में आता है, बट रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, तो वो पक्का करना. एंड मैं तो दैट, इनफैक्ट वन स्टेप आगे बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि कई बार क्या होता है, लाइक आई रिमेम्बर दीज थिंग्स, अपने को टीचर्स कोई चीज बता देते थे, इसको ऐसा समझ लो, वैसा नहीं करना जब तक वो अपने माइंड में जा नहीं रहा है.
talk to the teacher, ask your doubts continuously, get it cleared somehow, but it will help you to achieve great results later on in life also, and in next stages also, like inter ho gaya, final ho gaya. Totally agree, totally agree. अनूप, वन थिंग लाइक अपन देख, अपन जब क्लासेस अटेंड करते थे तो कैसा सीन होता था, लाइक मुझे ऐसे याद है एक आध बार मुश्किल से क्लासेस मिस हुए होंगे मेरे. आई फ्रेंकली डोंट रिमेम्बर अबाउट यू, बट मुझे ऐसा याद है कि यार एक आध बार मेरे क्लासेस मिस हुए थे. बट ऑल्दो आई वाज नॉट लाइक वेरी मच स्टूडियस, बट हाँ मतलब क्लासेस में सिंसियरली अटेंड करता था. मुझे तेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना है कि यार सच में ये क्लासेस सिंसियरली ऐसे अटेंड करने चाहिए थे. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार, फाउंडेशन स्टेज है, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, पास हो जाएंगे, तो ऐसा. हाउ वाज योर सीपीटी और फाउंडेशन क्लासेस, लाइक कैसे किए थे उस टाइम पे? राइट करण, एंड आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आई थिंक इसलिए ना वी कुड क्लियर दिस होल सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि हमने राइट फ्रॉम फर्स्ट क्लासेस बहुत सिंसियरली किए थे, पढ़ाई बहुत सिंसियरली की थी. एंड आई थिंक यार एंजॉय करो, एंजॉय करना ही चाहिए. दिस इज द एज वेर यू विल एंजॉय, वेर यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट. बट उसके साथ जब क्लासेस में हो, while you are studying, make sure that you give 100% to it. When you are enjoying, don't even think of CA. Okay, पूरा एंजॉय करो. और ये मंत्र आपने रखा ना, नॉट ओनली एट द सीए स्टेज बट इन योर होल लाइफ, इट विल टोटली हेल्प यू. नाउ इट इज ऑल्सो हेल्पिंग मी, इवन दो आई एम डूइंग एमबीए, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग मी राइट नाउ. तो ये पक्का है कि यार जब पढ़ाई करनी है, एंड दिस इज सीए राइट, तो 100% उसमें देना है. क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मोबाइल साइड में रखना, मोबाइल हाथ में लेना भी. नाउ वर्चुअल है तो मोबाइल ही लेना पड़ता है, दैट्स द अदर थिंग. बट देन डू नॉट यूज एनी अदर व्हाट्सएप, फेसबुक व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लासेस. ओके, तो अरे क्लासेस अनूप, सिंसियरली मैं क्या करो. बताऊं, बच्चे अलग 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 लेवल पे जाते हैं. ऐसे क्लास चालू रहता है और वो फोन लगाते हैं, मेरे बाबू ने क्या खाया, क्या चल रहा है, मतलब लिटरली ये मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, फेस टू फेस क्लास में भी देखा है मैंने, और ये मैं वर्चुअल में भी देखता हूँ. तो नहीं मतलब ठीक है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स निभाओ, तुम सब चीजें करो, बट एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर स्टडिंग, या आप जब क्लास अटेंड करो तो उतना ही डेडिकेशन से अगर उसको कर लिया, तो प्रॉब्लम ये है कि यार अगली बार जब पढ़ने बैठेंगे तो शायद तब दिक्कत आएगी. वो दिक्कत नहीं है कि उस टाइम पे फिर, अब इफ यू आर डेडिकेटेडली स्टडिंग एट वंस ओनली, इट इज फॉर वंस एंड फॉर ऑल. टोटली. बट यार अगेन मतलब वेन आई से ना, ये तो बात पक्की है, तो मोबाइल का ये यूज मत करो जो अभी करण सर ने कहा कि डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. बट मुझे करण अभी ऐसा लगता है कि वर्चुअल है, देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज, राइट. वर्चुअल करेक्ट में भी करेक्ट क्या करेक्ट. लगता है? नहीं, वर्चुअल में एवेन्यूज तो है, बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा हो रहा है वर्चुअल की वजह से. लाइक व्हेन आई टॉक टू दी स्टूडेंट्स और देयर पेरेंट्स, एक चीज मुझे कंसिस्टेंटली ये मिलती है कि पेरेंट्स को ये नहीं समझता है स्टूडेंट वहां पे उसका यूज कर रहा है या उसकी वजह से वो बिगड़ रहा है. तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये चीज समझनी चाहिए. लाइक इफ वी अज्यूम आवरसेल्फ इन देयर प्लेस, मे बी हमारे लिए भी थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन होता ही था कि यार क्या चीज देखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए. दो दी थिंग्स वर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज नाउ, बट स्टिल यार वो होता था. राइट अनु? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो होता था. नहीं, लाइक जब बट अभी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो आई जस्ट टेल देम कि यार आप जो भी कर रहे हो ना, एक चीज फॉलो करो. व्हाट स्टूडेंट्स डू अनूप, यू मे बी नॉट शॉक्ड एक्चुअली, बट ये एक सरप्राइजिंग चीज है कि एक ही कंसेप्ट, सपोज मैथमेटिक्स में देयर इज वन स्मॉल कंसेप्ट, दे विल रेफर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस फॉर दैट कंसेप्ट इवन आफ्टर दे हैव अंडरस्टूड इट. तो यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. आई सजेस्ट देम रादर प्रैक्टिस करने के लिए आप बोले 1000 क्वेश्चंस देखो चलेगा, बट कंसेप्ट एक बार समझ लिया, सो देन इट इज लाइक you will be easily able to solve any sort of questions. राइट राइट, एंड ऑल्सो लाइक एडिंग ऑन टू दैट, अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो मेक श्योर एक सोर्स से कर लो. जो क्लास कर रहे हो तो वो एक सोर्स से पूरा कंसेप्ट समझ लो. फिर सेल्फ स्टडी मेक श्योर पूरा का पूरा खुद से पहले समझो, एंड देन बाकी वीडियोस देखो. ओके, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब दैट यू कैन लिवरेज आफ्टर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. और आई थिंक ये कोविड की वजह से यू हैव गॉट दैट ऑल रिसोर्सेज, राइट. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं. So that is what will help you in this COVID time. But make sure when you understand the concept, there has to be only one source throughout. So क्या होता है ना, एग्जाम के टाइम में भी you remember कि मुझे ये सर ने या मैंने जब पढ़ा था तब ये याद आ रहा था. तो आई थिंक दैट विल टोटली हेल्प. एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए पढ़ाई में, और अगर वो रखते हैं तो आई थिंक एग्जाम में कुछ दिक्कत नहीं आती. नॉट ओनली इन एग्जाम्स बट आगे भी समझने में कुछ दिक्कत नहीं आती. नहीं, बट अनूप, जितने रिसोर्सेज आज अवेलेबल है, लाइक वर्चुअल ओपनिंग होने के बाद कोविड हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू ऑल दीज थिंग्स, मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी स्टूडेंट के लिए कम इंफॉर्मेशन है या कम रिसोर्सेज है कि यार उसने मतलब उसकी फेल होने की नौबत है.
इफ यूज्ड करेक्टली, आई थिंक सो ये रिसोर्सेस ही इतने सफिशिएंट है कि यार वो उसको मोटिवेट करते करते एक लेवल पे ऐसे लेके जाएंगे अच्छे से सब चीजें करवा के कि दे कैन इजीली गेट आउट ऑफ इट। लाइक कोई भी डाउट हो, हमें हमारे टाइम पे याद आ रहा है कि हमें टीचर के पीछे पढ़ना पड़ता था, सर ये बताओ, मैम ये बताओ, वैसा करो वैसा करो। आज यार तुमको कोई भाव नहीं दे रहा है ना, तुम गूगल पर डालो, टाइप करो, तुमको कोरा है, तुम्हारे पास इतने सारे वेबसाइट्स है, इतने सारे ऑथर्स के बुक्स है। लाइक लिटरली मैं जब देखता हूँ ना वो चीजों को, मुझे ऐसा लगता है कि यार काश हमारे टाइम इतना सब कुछ होता, इवन दो नॉट मच बिहाइंड, वी आर लाइक 7 5 5 7 years ago, बट स्टिल अगर वो होता दैट वुड हैव डेफिनेटली एडेड। नो नो डाउट, नो डाउट, ये सब होते हैं रिसोर्सेज, तो दैट वुड हैव डेफिनेटली एडेड अप, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। बट स्टिल गाइज, नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज ऑफ इट, राइट? डू नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ट्राई जितना आप यूज कर सकते हो उतना कर लो। करेक्ट करेक्ट। अनु, एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है, उस पर तो मैं आऊंगा कि सीए करने के बाद एमबीए के क्या पर्क्स है या किस तरीके से है, क्या चीज है। बट बिफोर दैट आई वांट यू टू टॉक अ बिट अबाउट व्हाट आर अदर थिंग्स। पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, पढ़ाई होते रहेगी, अगर पढ़ाई से ही सब होता तो आज सब लोग ही पढ़ाई किए होते। दैट इज नॉट द केस, बट व्हाट आर अदर स्किल्स, या ऐसी क्या चीजें हैं जो अपना आज का मेन टॉपिक है, what are the other things that I should do as a student along with the CA foundation course, which will help me as to be a better CA student, a better CA professional later on, या एक नॉर्मल इंसान भी अपने आप को मैं मेरी स्किल्स कैसे अपग्रेड करूं। ओके, या बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी रिलेवेंट। तो सीए में अपना शेड्यूल इतना हेक्टिक बन जाता है ना कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी रियली लिव अपार्ट, बट विच आर कैटलिस्ट फॉर अस गेटिंग टू दैट डेस्टिनेशन। सीए बनने के लिए ये चीजें बहुत काम आती है। So even I remember Karan, you also and me also, like we were active in a lot of things apart from CA। एक करेक्ट कुछ करेक्ट। हॉबीज थी हमारी, मतलब थोड़ा मैनेजमेंट करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, थोड़ा लोगों के साथ घूमना, वी आल्सो हैव अ सोशल फाउंडेशन, तो उसमें काम करना, ये ऐसे हॉबीज थी, एंड वी मेड श्योर कि हम उसके लिए टाइम निकालते थे। इससे इससे ना दो चीजें होती थी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और सबके लिए होती थी, वो समझ में नहीं आता था उस टाइम, बट अभी समझ में आ रहा है। आज समझ एक में तो आ वी रहा है, यूज टू हाँ। टोटली, एक तो काम हम जल्दी खत्म करते थे, पढ़ाई जल्दी खत्म करते थे, बिकॉज वी हैड मीटिंग देयर, हमें कुछ उधर जाना था, काम करना था, हॉबी परस्यू करनी थी, इसलिए। तो ये एक एस्पेक्ट, एंड सेकंड एस्पेक्ट, उधर जब जाके आते थे, लाइक इन एनजीओ और इन एनी इवेंट, जो भी एक्टिविटी थी, उसके बाद आवर माइंड यूज्ड टू गेट रिफ्रेश टोटली। तो एक नए जोर से वी कुड स्टार्ट आवर पढ़ाई, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। मतलब दिन भर पढ़ना और दिन में से कुछ टाइम निकाल के अपने आप को रिफ्रेश करना, नो डाउट इन एनी मैनर यू फॉलो योर हॉबीज, योर पैशन, वॉट एवर यू विश टू डू। या ऐसी कोई चीज है जैसे अभी अनूप ने जो मेंशन किया, ऐसे भी कुछ किया, लाइक मुझे अच्छे से याद है, ये सब चीजें डेफिनेटली रिफ्रेश किया करती थी। एंड हम काफी कम टाइम में काफी चीजें पढ़ पाते थे, ये भी मुझे याद है, ये मुझे आज रियलाइज होता है जब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को जो स्ट्रगल करते रहते हैं कि यार 12 घंटे पढ़ रहा हूँ फिर भी मैं फेल हो रहा हूँ। या तो एंड अगेन, मतलब 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 14 आवर्स पढ़ रहा हूँ, दैट रियली डजंट मेक डिफरेंस एट ऑल। कोई भी आपको बोले ना, आई एम स्टडिंग 14 आवर्स, एंड यू फील यू आर स्टडिंग 8 आवर्स 7 आवर्स, टेंशन ना लेना, यू हैव इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू। आई वुड से यू हैव मोर चांसेस बिकॉज स्टडिंग फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स एंड यू आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, ओके? तो इसमें ऐसा है कि जितना तुम ग्रास्प कर सकते हो उतना कर लो, डू नॉट गेट इनटू एनी पीयर प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और अपना जो भी एक सेट टाइमलाइन है वो फॉलो कर लो, एंड दैट विल हेल्प यू टोटली। ये डिसिप्लिन अगर आप रखो ना, तो नॉट ओनली इन सीए, लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा आपको। मैं द अदर डे आई गेस टुडे, आज भी मेरी बात हुई स्टूडेंट्स के साथ, आज के ही मेरे लेक्चर में, कि स्वॉट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टेज पे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स तो सभी स्टूडेंट्स के लिए शायद सेम है, सिमिलर है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है जो एक्सटर्नल चीज है। बट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानने में भी बहुत टाइम लग जाता है। यू विल एग्री अनूप, हमारी भी ऐसे कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस है जो हमें सीए बनने बाद पता चली शायद, या आज भी हमें पता नहीं है कुछ चीजें। तो अगर फाउंडेशन का ये टाइम हमने उसमें भी यूज किया शायद अपने आप को समझने में, ताकि हम और अच्छे लेवल पे अपने आप को आगे यू कैन से एक्सप्लोर कर सके, प्रोग्रेस बना सके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? टोटली, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको अगर बताए तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज यू नो वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज, किस पे आपको काम कम करना है, एंड वेयर योर वीकनेस लाइज, जिस पे आपको काम ज्यादा करना है। ना हाउ दैट मैटर्स, इट हेल्प्स यू इन टाइम मैनेजमेंट, बहुत टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एंड आई नो दिस आर वेरी फैंसी थिंग्स दैट यू आर, यू थिंक दैट वी मे से कि स्ट्रेंथ अभी आइडेंटिफाई कैसे कर सके, वीकनेस कैसे कर सके, बट यू नो थ्रू ऑल दिस ईयर्स आई गॉट नो वन थिंग, एंड करण ऑल्सो विल एग्री विथ मी प्रोबेबली, दैट आप लोगों से बात कर लो, मेक योर सेल्फ अ सोशल एनिमल, राइट? सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मत करो। when I interact with Karan and when he interacts with me, we get to know each other's weakness and strengths, right? ऐसा बहुत लोगों के करेक्ट साथ आप करेक्ट। करते हो ना,
रिफाइनमेंट आ जाती है। तो इसलिए सोशल लाइफ होना अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नहीं, और कोई चीज पसंद है नहीं है वो कितना अच्छे से हम कर पा रहे हैं ये तभी पता चलेगा जब हम उसको करेंगे कंटिन्यूअसली। सो साक्षी पूछ रही तो है क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। वही चीज आई वुड एग्री टू अनूप, दैट आप लोगों से बात करो। पीपल आर दी, मतलब लोग तो हाँ भी बोलेंगे ना भी बोलेंगे, बट आपको ना समझने आएगा कि यार ये 10 लोगों से मैंने बात की, 10 में से 8 लोगों ने मुझे कहा कि ये चीज तुम अच्छे से कर लेते हो, तो शायद मैं वो चीज सच में अच्छे से कर लेता हूँ, एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। दैट इज हाउ यू गेट टू नो योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस। अब ये वन शॉट में नहीं है, इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। टोटली इट विल टेक टाइम, बट जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अनुप उस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, सीए प्लस एमबीए के क्या पर्क्स हैं, या क्यों सोचा यार तुमने एमबीए करना? ओके, तो सीए में ऐसा होता है कि अगेन जितना हम प्रेजेंटेशन स्किल अपग्रेड कर सकते हैं, जितना हम इन माय आर्टिकलशिप और इन एनीवेयर दैट वी गो, उतना हम कर ही लेते हैं। पर्सपेक्टिव भी हमें अलग अलग मिल जाते हैं सीए में, बट दिस आर ओनली रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन, राइट? व्हेन वी गो अहेड एंड व्हेन वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन एमबीए कॉलेज, तो दैट एड्स टू योर पर्सपेक्टिव, दैट इज फॉर श्योर। वो आपको एक कंपटीशन में और फियर्स कंपटीशन में ले जाता है। तो सीए में कंपटीशन होती ही है, बट उधर और एक फियर्स कंपटीशन में ले जाता है, एंड यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया। तो दैट एड्स योर पर्सपेक्टिव अ लॉट। उसके बाद अलग अलग कोर्सेज है, मतलब स्ट्रैटेजी के कोर्सेज है, फाइनेंस के कोर्सेज है। तो फाइनेंस तो सीए में हम कवर ही कर लेते ही है ऑलमोस्ट, बट थोड़े स्ट्रैटेजी के कोर्सेज है, मार्केटिंग के कोर्सेज है, ऑपरेशंस के कोर्सेज है। वो ऑल्सो दैट एड्स योर पर्सपेक्टिव, अगेन वो वैल्यू एड करता है बहुत सारी। apart from this academics, a lot of activities again go simultaneously. तो मैं बोल रहा था ना, you have to be a social animal. This really applies in any IIM or in MBA, any MBA school. And apart from you being academic excellent, तो एक सीए होने के बाद ऐसा होता है कि you know really everything of commerce, almost everything of commerce. तो एक academic excellence आ जाता है. But if you can top up with that or with all these skills that you get in any management school, तो nothing like it. बहुत बहुत फायदा होता है। So if you really want to try after you become a CA, पक्का सोच लेना, दिस विल व्हाट आई विल रिकमेंड। यस अनुप, यस अनुप। अनुप एक और चीज, मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट्स है अभी, मतलब हर बैच में एक दो होते हैं जो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं, बी इट एज अ यू कैन से स्मॉल स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग, कुछ उनके फ्रेंड्स के साथ, या बी इट एज अ सोलो एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा। एंड आई रियली लव दैट थिंग अबाउट देम। बट यार ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमने ये कंटिन्यू करना चाहिए, विल इट अफेक्ट आवर स्टडीज, मतलब ऐसा ना हो कहीं दोनों भी चीजें न मिले। तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए? अब मैं भी सच में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ इनको सजेस्ट करने के पहले कि क्या करे। राइट, सो जितना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों का मैंने देखा है और थोड़ा अपना है, उसमें करण आई थिंक ये हम कह सकते हैं उनको कि आप चालू रखो दोनों चीजें, बट टिल यू बिकम सीए, concentrate on becoming CA. If you have that goal, मेन फोकस, make sure प्राइमरी that you फोकस। achieve primary focus. Also on the other part, कारण ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं उनको कि do not leave your startup, जो भी आप कर रहे हो, make sure that you have it afloat. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई चालू है तो उस पर ध्यान ही नहीं है। Make sure you remove 1 hour in a day और 3 to 4 hours in a week, वो afloat रखो। After you become a CA, आपको scale up करने मिलेगा। This is what I think. So करेक्ट it करेक्ट depends on करेक्ट। the focus that, but CA तो एग्जैक्टली CA एग्जैक्टली। वो focus after CA I think the things get scaled up automatically. वो करेक्ट। दो नहीं, वर्ड दोनों लगते तरफ हैं से तो है अनुप। हाँ हाँ हाँ, मतलब सीए की वजह से बाकी चीजें तो स्पीड ले ही लेगी, बाकी चीजें तो हो ही जाएगी, बट एट द सेम टाइम सीए तो ना डिजर्व भी करता है, और उसके बिना सीए होगा नहीं अगर उसको प्राइमरी फोकस नहीं दिया तो। बिकॉज अगेन एज वी स्पोक यार, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस है, तो उतना वॉल्यूम कवर करने के लिए टाइम तो चाहिए। तुम कितने भी होशियार हो, बट टाइम तो लगेगा उस चीजों को कवर करने के लिए। लाइक यू हैव टू गो थ्रू इट ना, उसको तो ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Correct, correct, correct. So, Anup, it was nice discussing with you and exploring few things. I am sure that students को कुछ थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। वो तो ऐसा सोचते थे यार ये इंसान वापस क्लास में आएगा, उसी चीज के ऊपर बात करेगा और हमें वही बोलेगा यार तुम पढ़ाई करो चुपचाप बैठ के। शायद उनको आज थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है, आगे भी मिलते रहेगा कुछ सेशंस में। बट यार अनुप जाने से पहले, कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे टाइम पे थी, अपने टाइम पे थी, जो सीए फाउंडेशन सीपीडी के टाइम पे, विच यू वुड लाइक टू शेयर विद द स्टूडेंट्स, और उससे कुछ ऐसा एक इंस्पायरिंग मैसेज मिले स्टूडेंट्स को जो सही में हमने कुछ ऐसा अच्छा किया था। ओके, तो चीज बहुत सिंपल है, मतलब अभी एंड वाइल यू आर सेइंग ना वो दिमाग में आई। तो
डू नॉट स्कोल्ड मी आफ्टर दिस क्लास, ओके, कि ऐसा आपने क्यों बोला. द ओनली थिंग दैट दिमाग में आई ना, आई सेड एक तुम्हारा ग्रुप होना बहुत जरूरी है, एक सोशल लाइफ होनी जरूरी है थोड़ा, यू ऑल्सो वांट टू एंजॉय. तो हम क्लास में थे बट वी वर अ बिग ग्रुप, लाइक नॉट नॉट टू बिग, बट एक 5-6 लोगों का ग्रुप था. एंड आई रिमेंबर आफ्टर एवरी क्लास हम प्रेस्टीज पॉइंट पता होगा बहुत सारे लोगों को, तो वी यूज्ड टू गो डाउन एंड वी यूज्ड टू हैव अ ग्लास ऑफ टी आफ्टर एवरी क्लास. मतलब उसके लिए हम कभी कभी रुकते थे यार, क्लास खत्म हो जाए नीचे जाए, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय दैट सेशन. वो 15 मिनट का ब्रेक ना हम हेल्दी तरीके से यूटिलाइज करते थे. उसके बाद क्लास में अगर आप जाओगे ना तो अगेन इट वाज टोटली विद रिफ्रेश्ड माइंड. तो वी यूज्ड टू नॉट क्रिबल ओवर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कैसे होगी, अब पिछले क्लास में क्या हुआ, अगले क्लास में क्या होगा. थोड़ा एंजॉय करो वो ब्रेक, उसके बाद वापस चालू करो. तो ये ब्रेक में था, मेक श्योर यू डू इट एवरी डे, ओके. कुछ ना कुछ अलग करो, कुछ ना कुछ थोड़ा एंजॉय करो, बट जब क्लास में हो, जब पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो मन लगा के रख करना. तो दैट इज वन मैसेज एंड आई थिंक दिस आर फ्यू थिंग्स आई रिमेंबर. स्टिल आई मिस दैट चाय टपरी दैट वी यूज्ड टू गो, बट होप सो अगेन बहुत जल्दी करेक्ट, करेक्ट. जाने मिलेगा. और वो चीजें करके ऐसी ऐसी चीजें माइंड में आती थी, लाइक आई एम श्योर वो करते करते ऐसे डिस्कशंस होते होंगे, ऐसी चीजें हम एक्सप्लोर करते कि यार हजारों शॉर्टकट्स बन जाते हैं हमारे, नॉट ओनली रिलेटेड टू एकेडमिक्स बट रिलेटिंग टू ईच एंड एवरीथिंग. और वो जो बॉन्ड बनता है वो आगे इतना काम आएगा. एक लोगों के साथ ही तो रहना है जिंदगी भर. एग्जैक्टली. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. Great, Anup. So, Anup, anything else you want to add? Otherwise, I think we will stop for today. We will surely like to have you back again, once again. Maybe एक कोई और specific topic के ऊपर where you would like to share your things. Let us have one more session. I think so. Students कुछ questions ऐसे पूछ रहे हैं जहाँ पे एक CA plus MBA वाला feel चाहिए. So maybe we can connect one more time later on. Done. No worries, we can connect anytime. As and when you say me, I'm totally there. And last message just to give you, ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, राइट. तो एंजॉय भी कर लो एंड उसके साथ पढ़ाई भी कर लो. मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस 4 hours प्रोडक्टिवली एंड आफ्टर 4 hours यू आर समवन जिसके पहले सीए ऐसे 2 लेटर्स हो. दैट्स द ओनली विश आई हैव. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. Great. Thank you so much, Anup, for sparing out your time. एंड काफी चीजें हमने यहाँ पे आज डिस्कस की. मजा आया यार, बेसिकली इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद फेस टू फेस, एंड नो डाउट वर्चुअल, बट हम भी कितना ऐसे बात किए तो फोन पे थोड़ी बहुत बात हो जाती है एक्सेट्रा. बट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड डिस्कसिंग थिंग्स विद द स्टूडेंट्स आल्सो. थैंक यू सो मच, अनूप. थैंक्स लॉट. ओके अनूप, चलो मिलते हैं जल्दी. बाय गाइस, मिलते यस, हैं बाय कल बाय. वापस से 9 o'clock with another guest, with another series, with another question. See you all tomorrow.